अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ घर पर इस्तेमाल होने वाली और किचन से मुतल्लिक बहुत ही मुफीद टिप्स शेयर करूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लहसुन को आसानी से छीलने के लिए लहसुन को कटिंग बोर्ड पर रखकर अच्छी तरह से मसल दें। इससे सारे छिलके लहसुन के आसानी से उतर जाएंगे। लहसुन की पोथियों को 30 सेकंड के लिए नीम गर्म पानी में भिगो दें। इस तरह से इनका छिलका आसानी से उतर जाएगा। अदरक लहसुन फ्रीज़ करने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़े से तेल के साथ फ्रीज़ करें तो ये ज़्यादा देर तक ताज़ा रहेगा। अंडे की सफ़ेदी को बीट करते वक्त बर्तन में पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए, वरना झाग अच्छी तरीके से नहीं बनेगी। अंडा तवे पर ना चिपके। अंडे को तवे पर चिपकने से बचाने के लिए तवे पर नमक की एक चुटकी छिड़क दें और फिर घी डालकर अंडे को फ्राई करें। इस तरह अंडा तवे पर नहीं चिपकेगा। याद रखिए कि पहले नमक और फिर बाद में तवे पर घी डालना है और फिर अंडा डालकर फ्राई करें तो इस तरह से अंडा तवे के साथ नहीं चिपकेगा। गाढ़ी खीर खीर बनाते वक्त चावलों को हल्का सा पीस कर डालें और मुसलसल चम्मच चलाते रहें। प्याज काटते वक्त आंखों में आंसू ना आए। प्याज को काटने से पहले अगर ठंडे पानी में डिप करके निकालें तो आंखों से आंसू नहीं निकलते। दीवारों पर से बच्चों के स्टिकर साफ़ करने के लिए दीवारों और मुख्तलिफ़ चीज़ों पर स्टिकर्स चिपकाना बच्चों का महबूब मशगला होता है, लेकिन स्टिकर चिपकाने के बाद इस जगह को साफ़ करना नहायत ही मुश्किल लगता है। तो ऐसी सूरत में सिरके का इस्तेमाल करें जिससे यकीनी तौर पर वो जगह बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। कारपेट की सफाई के लिए सिरका और पानी को बराबर मिकदार में मिलाकर इस्तेमाल करें। खिड़कियों को साफ़ शफ़ाफ़ और ख़ूबसूरत बनाने के लिए सिरका और पानी को मिलाकर इन पर स्प्रे करें और फिर 2 मिनट बाद इन्हें पानी से धो डालें। ये बिल्कुल साफ़ और शफ़ाफ़ हो जाएंगे। फ्रीज़ गोश्त को फौरी तौर पर पिघलाने के लिए एक बाउल में ठंडा पानी लेकर इसमें नमक मिक्स करें और फिर इसमें गोश्त को भिगो दें। ये जल्दी से पिघल जाएगा। चावलों में खुशबू चावल पकाते वक्त एक तेज़पात डाल दें तो खुशबू मज़ीद अच्छी आएगी। अचार ख़राब होने से बचाएं। नींबू का अचार ख़राब होने लगे तो इसमें चीनी डाल दें और अगर आम का अचार ख़राब होने लगे तो इसमें नमक डाल दें। इस अमल से अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तली हुई प्याज को खस्ता और जल्दी ब्राउन करने के लिए थोड़ी देर के लिए प्याज को धूप में सुखा लें। जब वो सूख जाए तो फिर इसे फ्राई करें। ये जल्दी ब्राउन हो जाएगी और खस्ता भी होगी और अलग अलग रहेगी। आटे और चीनी को सुर्ख चींटियों से महफूज रखने के लिए जार में चंद लौंग रख दें। अगर सफ़ेद कपड़ों पर पान का दाग लग जाए तो अगर सफ़ेद कपड़े पर पान का दाग लग गया है तो सिर्फ इतनी ही जगह जहां पर पान का दाग हो इसे दूध में डबो दें। कुछ देर के बाद मलकर साफ़ करें और अच्छे वॉशिंग पाउडर से धो लें। आटे को कीड़े और घुन से महफूज रखने के लिए एक खाने का चम्मच स्याह ज़ीरा और एक खाने का चम्मच नमक लेकर मलमल के कपड़े में बांधकर आटे के अंदर रख दें। इस तरह से आटे कीड़े और घुन से महफूज रहेंगे। पकोड़ों में इजाफी तेल कम करना पकोड़े तलते वक्त तेल में एक चुटकी नमक डाल दें। इस तरह पकोड़ों में तेल जज्ब नहीं होता। इसके अलावा बेसन घोलते वक्त इसमें एक छोटा चम्मच गरम तेल का भी डाल दें। इससे भी पकोड़ों में तेल नहीं जाता। उम्मीद है कि आप इन टिप्स को ज़रूर ट्राई करेंगे। मलाई से घी निकालते वक्त इसमें एक चुटकी नमक डाल दें तो घी जल्दी निकल आता है। ग्लास की सफाई ऐसे ग्लास जिनमें मैल की तह अच्छी तरह से जम चुकी हो, इनको साफ़ करने के लिए सफ़ेद सिरका बेहतरीन हल है। पालक पनीर होटल जैसा बनाएं। पालक को उबालकर फ़ौरन बर्फ़ वाले ठंडे पानी में डाल दें, फिर पीस कर सालन में मिलाएं। पालक का रंग बिल्कुल गहरा सब्ज़, चमकदार और ताज़ा रहेगा और जायका बिल्कुल होटल जैसा बनेगा। कपड़े पर लोहे के जंग का दाग अगर कपड़े पर लोहे के जंग का दाग लग जाए तो कपड़े पर लस्सी लगाकर इसको अच्छी तरह से मलें। दाग फ़ौरन उतर जाएगा। फलों को देर तक ताज़ा रख फलों पर अगर नींबू का रस छिड़क दिया जाए तो वो देर तक ताज़ा रहते हैं। जूतों की पॉलिश सूख जाए तो इसमें थोड़ा सा पेट्रोल मिला लें, वो नरम हो जाएगी।
मट्टी की हांडी के लिए टिप। मट्टी की हांडी में अगर सबसे पहले गुड़ के चावल पकाए जाएं तो इसमें ना सिर्फ लाइनें नहीं पड़ेंगी बल्कि पायदारी की मुद्दत भी बढ़ जाएगी। अगर चाय, पानी या किसी और चीज़ का ज़िद्दी दाग सफ़ेद कपड़ों पर लग जाए तो अगर चाय, पान या किसी और चीज़ का ज़िद्दी दाग सफ़ेद कपड़े पर लगा है तो इसके लिए इस डब्बे पर पिसी हुई फिटकरी मलें और फिर कपड़े को नीम गर्म पानी से धो लें। ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग भी उतर जाएगा। केक का चिपकना। केक टिन को ग्रीस करने के बाद इस पर थोड़ा सा खुश्क आटा छिड़कें या फिर बटर पेपर लाजमी लगाएं। बेकिंग पाउडर की पहचान। गर्म पानी में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालें। अगर बुलबुले बने तो इसका मतलब है कि बेकिंग पाउडर ठीक है। सालन अगर ज़्यादा पतला हो जाए। अगर सालन ज़्यादा पतला हो जाए तो 5 या 6 काजू या बादाम लेकर इसका पेस्ट बनाएं और इसे सालन में शामिल कर दें। पाए साफ़ करने का तरीका। पाए साफ़ करने के लिए एक खुले मुंह वाली देगची में इतना पानी डालें कि देगची भर जाए। पानी को अच्छी तरह से उबालकर चूल्हे से उतार लें और फिर इसमें पाए डाल दें। तकरीबन 1 घंटे बाद देगची से पाए निकालकर छुरी की मदद से साफ़ कर लें। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ टाइम पर और सबसे पहले मिले। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर दिया था तो आप सबका शुक्रिया।